Assalamu alaikum dear students and viewers, welcome to my channel Chemistry Concept। आज का हमारा टॉपिक है द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो तीन फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर वन दैट इज एटॉमिक साइज, एंड सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन जो है एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। तो जर्नल ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने इससे लास्ट लेक्चर में ये समझा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो जब साइज कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। देखें ये हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इसका साइज है ओवरऑल। ये एक दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस और ये उस एटम का साइज है। अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो देखें होता एक्चुअली ये है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना होता है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो जब साइज कम होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जब साइज कम होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। जब साइज बड़ा है, साइज ज्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। तो फिर इफेक्ट क्या होगा कि जो करीब होगा न्यूक्लियस उसको ज्यादा आसानी से अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। जबकि जो साइज बड़ा होगा तो फोर्स कशिश की कुव्वत कम होगी। तो इट मींस के साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत। दूसरा फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज। अब न्यूक्लियस पर अगर चार्ज बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर 12 चार्ज है और ये इसका साइज है, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर 14 चार्ज है और ये इसका साइज है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? डेफिनेटली जिस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, वो ज्यादा जिसके ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि ये वाला एटम जिसकी न्यूक्लियस पर ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत है, अफिनिटी है, वो ज्यादा है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड फैक्टर जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने एटॉमिक साइज के लेक्चर में ये स्टडी किया था कि वो क्या होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है शील्डिंग इफेक्ट का, नहीं पता, तो आप उस लिंक को ओपन करें और उसमें देखें कि शील्डिंग इफेक्ट कहते कैसे हैं। और जनरली मैं आपको बता दूं कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और यहाँ पर 1 बना लें या 2 7 बना लें। क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेलते हैं, जिससे न्यूक्लियस की उनके ऊपर कशिश कम हो जाती है और साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियस की उसके ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। जब कम होगी तो उसका मतलब अफिनिटी कम हो चुकी है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो अफिनिटी कम हो रही है, न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कशिश कम हो रही है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज हो रहा है। देखें ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है, ये हमने एटॉमिक साइज के लेक्चर में देखा था। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। अभी हमने देखा कि साइज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और सेकंड फैक्टर जो ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कमी की वजह बनता है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। आप देखिए ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिपेल्शन ज्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो बड़ा होगा और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ट्रेंड था अलोंग द ग्रुप। अब हम बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है ये देखें, एक तो ये रीजन है हमारे पास नंबर 1 कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त उनके जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और दूसरी रीजन ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज होगा तो फिर भी अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो अट्रैक्शन एफिनिटी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर हम पीरियड को डिस्कस करते हैं तो ये उसके अंदर पहला एलिमेंट लिथियम और दूसरे नंबर पर आ जाता है उसके अंदर बेरिलियम, तीसरे नंबर पर आएगा बोरॉन और इसी तरीके से फिर कार्बन एंड देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अब देखिए साइज जो है ये डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले एलिमेंट जो कि लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी क्योंकि साइज बड़ा है। आने वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से काफी फासले पर है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम की निस्बत ज्यादा होगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन करीब है न्यूक्लियस के। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। जब करीब आता जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एफिनिटी ज्यादा होगी न्यूक्लियस की उसके ऊपर। दूसरी वजह ये भी होती जा रही है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब फिर भी एफिनिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटीज भी मौजूद है, कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है, हालांकि होनी क्या चाहिए थी, ज्यादा, क्योंकि साइज कम है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए था। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखें तो कम है, जबकि 1A ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देखें ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 4 को, तो ये 5 जिसके अंदर नाइट्रोजन है, 4 के अंदर कार्बन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि इसका साइज कम है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी उसकी निस्बत क्योंकि साइज बड़ा है। लेकिन इसके इन्वर्स हो रहा है, उल्ट हो रहा है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे ज्यादा है। तो क्या रीजंस हो सकती हैं इन एब्नॉर्मैलिटीज की? क्या अभी हमने देखा है कि सेकंड ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है पहले से, इसी तरीके से 5वें ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चौथे ग्रुप से कम है। तो इसकी क्या रीजन है? और एक और भी इसके अंदर एब्नॉर्मैलिटी आती है कि जो आखिरी ग्रुप है इसमें नोबल गैसेस जो हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत ज्यादा कम है। जबकि साइज आप देखें तो बहुत स्मॉल है, साइज के हिसाब से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो एब्नॉर्मैलिटीज हैं इनको अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।